प्रकाश डालें कि इस बार आम नागरिक के हिस्से क्या क्या आ सकता है। ये सरकार को तो हम जुमला वाली सरकार ही कहेंगे, क्योंकि अब तक के उन्होंने जो भी कहा है वो सिर्फ जुमला ही साबित हुआ है। अभी आप देखो तो मेन इश्यूज के अंदर अगर इंडिया के अंदर अगर कुछ है तो पॉल्यूशन है, इन्फ्लेशन है, एजुकेशन है, टैक्सेस है, मध्यम वर्ग से खूब लिया जा रहा है, जॉब्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ से जो लोग, हमारे जो भारत के जो नागरिक है, यहाँ से जो लोग चले जा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, अलग अलग जगह पे कंट्रीज में चले जा रहे हैं। 83% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। 80 करोड़ लोग जो है वो राशन पे निर्भर रहे हैं। 10,500 लोगों ने सिर्फ बेरोजगारी के लिए आत्महत्या की है। तो ये सारा जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होता है। हेल्थ के मामले में हमारे मैडम ने भी बताया, पीएम जो योजना है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज इतनी सारी है, कंडीशन अप्लाई के अंदर है, हर किसी को लाभ नहीं मिलता। तो जो हॉस्पिटल्स और जो पहले जो जिन लोगों के पास हॉस्पिटल्स थी, जो आगे की सरकारों ने जो हॉस्पिटल्स बनाई थी, तो इन लोगों ने तो कुछ हॉस्पिटल्स बनाई, तो नई हॉस्पिटल्स बनानी चाहिए इनके जॉब्स एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर से आप बेचे जा रहे हो तो नई एम्प्लॉयमेंट किस तरह से आप खड़ी करोगे। एजुकेशन के लिए आप सिर्फ 2.4% आप दे रहे हो। बच्चा अगर पढ़ेगा यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के अंदर आप देखोगे तो ईयरली 1 लाख टू 1.5 लाख उसको पढ़ाई के लिए पीछे खर्च करना पड़ता है। फिर पढ़ाई करने के बाद भी अगर वो उसके बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। ये गरीब मध्यम वर्ग के लिए कितना काफी मुश्किल का काम है ये, कि अपने सैलरी के अंदर से इतना निकालना काफी होता है, क्योंकि बेचारा टैक्स भर भर के तो मर गया होता है। फिर अगर वो ग्रेजुएट हो गया, इंजीनियर हो गया, अगर बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे लिए तो नौकरी नहीं और सरकार ये कर रही है कि आप पकौड़े। तो ये बिल्कुल जो एजुकेटेड जो मध्यम वर्ग वालों के लिए तो बिल्कुल परेशानी वाला मामला है। बच्चा जैसे ही अगर इंसान कमाने का शुरू करता है, कमाने के बाद अपने बच्चों की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि घर के अंदर बच्चों की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो जो भी करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, हर चीज में टैक्स होता है। यानी आप देखोगे तो 90% जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उसका टैक्सेस में हिस्सा होता है। और आप सबसे ज्यादा अगर लाभ अगर किसी को दे रहे हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को दे रहे हो। पैसा हमेशा घूमना चाहिए कि भाई इधर से पैसा आया तो इधर जाना चाहिए, इधर से पैसा, पब्लिक के पास भी पैसा आना चाहिए। आप हमारे पास से टैक्स तो कलेक्ट कर ले तो, लेकिन टैक्स का पैसा दोबारा आपको हेल्थ में यूज करना चाहिए, एजुकेशन में यूज करना चाहिए, आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट में यूज करना चाहिए, आपको पॉल्यूशन कम करने में यूज करना चाहिए। उसके बजाय आप सिर्फ एक ही काम करते हो कि उद्योगपतियों का जो फॉल्स, मतलब जिन लोगों ने इरादा पूर्वक लोन वेव किया है, लोन मतलब उनका देवा भरने के लिए आप पूरा बैंकों को मतलब उसको लोन वेव कर देते हो। तो ये आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। इतनी खराब सिस्टम हो गई है। वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी हमारा दिन पे दिन हमारा वर्ल्ड रैंकिंग भी बिगड़ता जा रहा है। वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग जो है वो हमारा इस बार 85 आ गया है, जो लास्ट टाइम 84 था। इसी तरह से धनवान जो है, जो मिडिल क्लास है, उसकी विदेश में जाके सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अनाज के लिए मतलब लाइन में खड़े रहे हैं। तो आप क्या दोगे, किसको दोगे, क्या है आपका बजट के अंदर तो कुछ है नहीं। आगे जो भी आपने कहा है सारे जुमले हैं। आप रेलवे के अंदर आपने पूरा बजट बंद कर दिया। पहले ऐसा होता था कि रेलवे के अंदर रेलवे का सेपरेट बजट होता था। रेलवे के अंदर कितनी आपने ट्रेन नहीं शुरू की वो होता था, कितने बोगीज नहीं शुरू किए वो होता था, आपकी स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी वो होता था। दिवाली वेकेशन के अंदर नई ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन होती थी। लेकिन इस बार आपने देखा है कि लोग टॉयलेट में बैठकर जा रहे हैं वहां अपनी जगह पे। तो इतनी खराब परिस्थिति में इन लोगों ने रख दिया है जिसकी कोई हद। पब्लिक सेक्टर्स की जितनी भी चीजें है, एयर इंडिया बेचने जा रहे हो आप। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है।